अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या अज़ीम अय्याम हैं और क्या खूबसूरत ज़िक्र है। आइए इन गदीरी अय्याम में जश्न ईदुल्लाहुल अकबर को उस अंदाज़ से मनाएं जिस अंदाज़ से मनाने का हुक्म हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। ये हुक्म नबवी है कि आओ आओ गदीर को आम करो। खुतबा गदीर की तालीम और तबलीग को जितना फैला सकते हैं फैलाओ। कौन सा खुतबा? आइए आइए उस जश्न को मनाएं जिस जश्न को अल्लाह आसमानों में मना रहा है। देखिए पूरी तारीख़ में जो खुतबा जिस अंदाज से गदीर का दिया गया, ऐसा कोई खुतबा बिल्कुल तारीख़ इस्लाम में नहीं दिया गया। क्या हुआ था? नंबर 1, आयात जो नाजिल हुई हैं उसमें बाकायदा बहुत ताकीद है बल्लिग बल्लिग, क्योंकि बल्लिग जो है वो बहुत ज़्यादा जब ताकीद हो, स्ट्रेस हो, उस वक्त कहा जाता है। और फिर कहा गया कि इसको अमली तौर पर पेश करो। सिर्फ आयत का नाजिल होना नहीं है बल्कि प्रैक्टिकली उसको दिखाओ। इसलिए गदीर खुम का इंतखाब किया गया, क्योंकि गदीर खुम जो है वो एक प्लेट की तरह इस तरह से वो ज़मीन थी कि यूं बीच में जिस तरह फुटबॉल स्टेडियम होता है, कैसे जो है वो तमाम के तमाम तमाशाई मैच देख रहे होते हैं और सब अच्छी तरह देख सकते हैं। ये हसीन ज़मीन का इंतखाब भी परवरदिगार आलम की जानिब से हुआ। और फिर बाकायदा कहा गया है कि वो वाहिद खुतबा जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक से इकरार लिया। इकरार कि तुम लोग सुन रहे हो मेरी आवाज़। इकरार किस तरह से लिया कि 4 डायरेक्शंस है ना भैया, क्योंकि मौला अली और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसत में है, सेंटर में है, चारों तरफ लोग हैं। तो मेरी जान कुर्बान नबी राइट साइड पे होते और सबसे कहते तुम हमारी आवाज़ सुन रहे हो, तुम बेअत करते हो। फिर लेफ़्ट साइड पे जाते, 3 मरतबा कहते, फिर जो है सामने और फिर पीछे, 3 3 3 3 यानी 12 मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरार लिया। ये वो हसीन महफिल है। और फिर कहते हैं मौसम बहुत कड़क की गर्मी, बहुत धूप, बहुत ज़्यादा कि सर जल रहा है, पाँव जल रहा है। इतनी मुश्किल में इंसान जब देखता है एक शख्स इतना अहम ऐलान कर रहा है, 1 लाख से ज़्यादा अफराद जहाँ जमा हो, ऐसा खुतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ऐसी हदीस आपको तारीख़ में मिलेगी ही नहीं, बेमिसाल हदीस है। और फिर मेंबर किस चीज़ से बना? देखिए इंसान यही सोचता है कि मेंबर जो है वो ऊँट के पालानों से जिस पर सवारी दी जाती है, ऊपर जो रखा जाता है ऊँट के, उससे मेंबर बनाया गया। सुबहान अल्लाह। और फिर कहा कि ऐसी जगह का इंतखाब किया कि बूढ़े जो आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे वो पहुँच गए, जवान जो तेज़ तेज़ जा रहे थे वो भी वापस आ गए। सबसे कहा यहाँ आकर वापस आ जाओ। और कोई दीवार नहीं, आवाज़ हर तरफ गूंज रही है। और अल्लाह ने हुक्म दिया या अय्युहर रसूल बल्लिग, ए रसूल ये मेरा मैसेज पहुँचा दो। रसूल नहीं कहा या अय्युहन नबी। नबी में जो है वो क्या आ जाता है, वो घर वालों का अगर कोई पैगाम हो वो ज़्यादातर या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, नबी अपने घर वालों के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन रसूल यानी तमाम के तमाम क़यामत तक के लिए अल्लाह की क्रिएशन को ये हुक्म दिया जा रहा है। और फिर कहा जा रहा है इल्लम तफ़अल, नहीं कहा वो इल्लम तुबल्लिग, नहीं कहा अगर तुम तबलीग नहीं करोगे तो ये होगा, कहा अगर अंजाम नहीं दो। तफ़अल फ़अल यानी क्या? यानी वो ब्यूटीफुल सीन।